देवेंद्र मोहन शर्मा अपने परिवार में अकेले ऐसे शख्स थे जो जिंदा बचे हैं। उनका भरा पूरा परिवार था, लेकिन सिर्फ 2 महीने से भी कम समय के भीतर उनके परिवार में 3 कत्ल हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी, 2 बेटियों को खो दिया। सबसे पहले उनकी छोटी बेटी चल बसी, उसके 1 महीने बाद उन्होंने अपनी पत्नी को खोया और उसके अगले 20 दिन बाद बड़ी बेटी चल बसी। ये कोई सामान्य मौत नहीं थी दोस्तों, इसके पीछे एक गहरी साजिश की कहानी जुटी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। जी हां दोस्तों, आज की कहानी, आज की घटना एक सच्ची घटना है जो आपको अंदर तक के हिला के रख देगी। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा हूं देवेंद्र मोहन शर्मा की, जो पेशे से एक दवा कारोबारी हैं। उनके घर में पत्नी अनीता के अलावा छोटी बेटी प्रियंका भी रहती थी। प्रियंका विदेश में पढ़ाई पूरी करके आने के बाद पिता के दवा कारोबार में उनकी मदद करती थी। इनकी बड़ी बेटी दिव्या की ग्रेटर कैलाश में रहने वाले वरुण अरोड़ा से शादी हो चुकी थी। इस शादी से वरुण और दिव्या के 2 जुड़वा बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1 फरवरी 2021 की सुबह की। प्रियंका अपने पिता देवेंद्र शर्मा को बताती हैं कि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए वो आज उनके साथ ऑफिस नहीं जा पाएगी। देवेंद्र भी उन्हें आराम करने का बोलकर काम पर चले जाते हैं। रात को जब देवेंद्र अपने ऑफिस से वापस घर लौटते हैं, तब तक प्रियंका के पैरों का दर्द बहुत बढ़ चुका था। अगले दिन यानी कि 2 फरवरी को देवेंद्र प्रियंका को लेकर मोती नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाते हैं, जिसमें उसकी कुछ जांचें होती हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी रह जाती है। रात होते ही प्रियंका के पैर सुन्न होने लगते हैं। 3 फरवरी की सुबह तक तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसे BL कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 फरवरी 2021 की सुबह प्रियंका की मौत हो जाती है। दोस्तों, परिवार सदमे में था कि प्रियंका को अचानक ऐसी क्या बीमारी हुई जिससे उसकी जान चली गई। छोटी बेटी की अचानक मौत के दुख से परिवार उबर पाता उससे पहले ही बड़ी बेटी दिव्या की भी तबीयत खराब हो गई। उसके बाल अचानक से झड़ने लगे। दिव्या की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर दिव्या ICU में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और उधर उसकी माँ की भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। फिर 4 मार्च को उनकी माँ को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनके घर में काम वाली अब कोई भी महिला नहीं बची थी। परिवार की सारी महिलाएं बीमार हो चुकी थीं। दोस्तों, देवेंद्र मोहन शर्मा की सेहत भी लगातार बिगड़ रही थी। उनके बाल भी झड़ने लगे थे, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा खराब नहीं थी जितनी उनकी पत्नी और बेटी की थी। इसलिए वे खुद का ध्यान कम रख रहे थे और परिवार वालों का ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। इसके बावजूद इलाज के दौरान 21 मार्च को उनकी पत्नी अनीता की भी मौत हो गई। दोस्तों, अब तक देवेंद्र अपनी छोटी बेटी प्रियंका, पत्नी अनीता को खो दिया था। उनकी बड़ी बेटी दिव्या कोमा में जा चुकी थी और उसका बच पाना ही मुश्किल लग रहा था। दोस्तों, जांचों में कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर बीमारी है क्या। फिर देवेंद्र मोहन शर्मा के एक परिचित डॉक्टर ने सलाह दी एक टॉक्सिक टेस्ट करवाया जाए। यह जांच शरीर में मौजूदा जहर और जहरीले केमिकल की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जांच कराई गई और जांच की रिपोर्ट में थैलियम होने का खुलासा हुआ। थैलियम एक ऐसा धीमा जहर है जो धीरे धीरे जिंदगी को खत्म कर देता है। थैलियम के शरीर में पहुंचने के कुछ घंटों के भीतर ही मांसपेशियों में दर्द और सुन्न होने जैसे लक्षण महसूस होते हैं। कुछ दिनों के अंदर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे मांसपेशियां बेकार होने लगती हैं, याददाश्त चली जाती है और आखिर में इंसान खत्म हो जाता है। जांच रिपोर्ट में थैलियम की पुष्टि होते ही देवेंद्र मोहन शर्मा को कुछ याद आया। उन्होंने 23 मार्च को पुलिस से अपने दामाद वरुण अरोड़ा के खिलाफ शिकायत कर दी। दोस्तों, देवेंद्र मोहन शर्मा की शिकायत के बाद पुलिस दामाद वरुण को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन वरुण ने कुछ भी नहीं बताया। उस रात पुलिस ने उसे घर जाने दिया। रात में वरुण ने अपने घर में रखे थैलियम की थोड़ी सी मात्रा खुद भी ले ली, जिससे कि पुलिस उस पर शक ना करे। 24 मार्च की सुबह उसने अपने घर पर लैब वालों को बुलाकर अपने टेस्ट करा लिया, लेकिन जब अगले दिन पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। वरुण ने पुलिस को बताया कि 31 जनवरी को दिव्या अपने इंद्रपुरी वाले घर पर थी। उस दिन दोपहर 3 बजे वरुण अपने ससुराल पहुंचा तो वह अपने साथ सभी के लिए फिश करी बनाकर लाया था। उस वक्त घर पर उसकी पत्नी और बच्चों के अलावा सास अनीता और ससुर देवेंद्र थे। उसने अपनी पत्नी समेत सभी को मछली खिलवाई, लेकिन अपने दोनों छोटे बच्चों को यह बोलकर फिश करी नहीं खाने दी कि उन्होंने अभी दूध पिया है। वरुण ने खुद भी मछली खाने से मना कर दिया। प्रियंका उस दिन अपने दोस्तों के साथ लंच करने के लिए बाहर गई थी, इसलिए वरुण अपनी साली प्रियंका के आने का इंतजार करते रहा। जब वो शाम को वापस आई तो 6 बजे के करीब उसने प्रियंका को भी फिश करी खिलाई।
जब प्रियंका ने वरुण को भी अपने साथ खाने के लिए कहा तो वरुण ने अपने जबड़े में दर्द होने का बहाना बताया। दोस्तों, वरुण जो फिश करी बनाकर लाया था उसमें थैलियम मिला हुआ था। उसने अपने साजिश के अनुसार सभी को फिश करी खिलाई और अपने घर वापस लौट आया। इसके बाद प्रियंका और अनीता की जान चली गई और दिव्या कोमा में थी। बाद में 9 अप्रैल को दिव्या ने भी दम तोड़ दिया। दोस्तों, वरुण अरोड़ा ने थैलियम देने से पहले ससुराल वालों को लेड और मरकरी से ही मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे डर था कि ऐसा करने पर उन लोगों की तुरंत मौत हो जाएगी और वो पकड़ा जाएगा। इसलिए बाद में उसने थैलियम जैसा धीमा जहर देकर सबको मारने का प्लान बनाया। वरुण ने इंटरनेट पर सर्च करके 22,000 रुपये देकर थैलियम का जुगाड़ किया था और 3 लोगों को जान ले ली। पुलिस ने वरुण के घर की तलाशी ली तो वहां पे थैलियम की शीशी बरामद हुई। दोस्तों, इतने बड़े साजिशन कत्ल के पीछे क्या मंशा रही होगी ये तो वरुण बेहतर जानता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये था दोस्तों आज हमारा एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और मुझे इजाज़त दें। इसी तरीके से अच्छी और प्रेरणादायक कहानियाँ मैं आपके लिए, सच्ची कहानियाँ, क्राइम की स्टोरियाँ लेके आते रहूँगा। तो आज दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।